इस एक्सपेरिमेंट में आप लोगों ने जो है ना वो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में जो है वो कन्वर्ट करना है, ठीक है। और ये वाली इक्वेशन I1 वाली यूज़ करनी है, जिसमें आपके पास क्या हाई रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है और गैल्वेनोमीटर का करंट है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का करंट और गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस जो है वो आप इस टेबल से कैलकुलेट करोगे, ठीक है। यहाँ से आपके पास IG की वैल्यू आएगी और इस सर्किट से आपके पास जो है वो RG की वैल्यू आएगी, ठीक है। इससे हमने हाई रेजिस्टेंस वाली वैल्यू को कैलकुलेट करना है, RH वाली वैल्यू जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। और वोल्टेज जो है वो हमें कितना गिवन है, वो हमें 6 वोल्ट्स तक दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हमने IG निकालना है, गैल्वेनोमीटर का करंट निकालने के लिए इस सर्किट को फॉलो करेंगे, ठीक है। इस सर्किट को फॉलो करेंगे, आपके पास बैटरी है, ये सर्किट है आपके पास, ये वोल्ट मीटर है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये आपके पास R1 है, R2 है और पावर सप्लाई है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने IG निकालना है, गैल्वेनोमीटर का करंट निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इस सर्किट के थ्रू IG की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो आपके पास जा रहा है गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव में, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव जो है वो रेजिस्टेंस में जा रहा है और रेजिस्टेंस से हम पावर सप्लाई के प्लस में जा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये वायर्स कनेक्ट किए हैं तो मेरे पास जो गैल्वेनोमीटर है उसकी रीडिंग जो है वो 30 से भी आगे फुल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। आपने जैसे ही ये सर्किट कनेक्ट किया, आपके पास गैल्वेनोमीटर जो है वो फुल 30 से भी आगे डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर डिवीजन्स चूज़ करनी है। पहली डिवीजन आपकी आएगी 30, फिर आएगी 28 और फिर आएगी 26। इन डिवीजन्स पर आपने रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब मेरे पास 30 से भी आगे है, मैंने इसको 30 पे लेके कैसे आना है, जो रेजिस्टेंस वाली वैल्यूज़, रेजिस्टेंस वाला बॉक्स मैंने कनेक्ट किया हुआ है, जैसे कि मैंने R1 कनेक्ट किया हुआ है, मैं इसमें से कीज़ जो है वो निकालूंगी और इसको 30 पर लेकर आऊँगी, ठीक है। जैसे कि मैंने एक 10,000 वाली की निकाल दी, एक 5,000 वाली की निकाल दी, एक 2,000 वाली की निकाल दी, तो ये मेरे पास कितने पे आ गया, ये ऑलमोस्ट 200, 2000। अब मैंने कीज़ निकाली हैं वो ऑलमोस्ट 30 पे है, तो मैंने कीज़ कितनी निकाली, एक तो मैंने 10,000 वाली की निकाली है, 5,000 वाली निकाली है और 2,000 वाली निकाली, ठीक है। इनको आप ऐड कर लो, 10,000 में 5 किया 15,000 और 2,000 कितना आ गया आपके पास 17,000। फर्स्ट रीडिंग आपकी क्या आ गई है, 17,000 आ गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इन कीज़ को दोबारा प्लग कर देना है और अब आपने डिफ्लेक्शन कितने पे लेके आनी है, आपने डिफ्लेक्शन लेके आनी 28 पे, ठीक है। 28 पे इसमें जो 1 लाइन है वो आपको 1 को रिप्रेजेंट करेगी, मींस 30 से जो पीछे है वो 29 को रिप्रेजेंट कर रही है, फिर 28 को, फिर 27, ठीक है, वो 1 की है। अब आपने 28 पे डिफ्लेक्शन आनी है, तो आप क्या करोगे, आप दोबारा इसको कीज़ को निकालोगे, ठीक है। 500 हो गया, ठीक है। अब जो कीज़ मैंने निकाली है वो है 10,000, 5,000, 2,000, 17,000 एंड 500। तो आपकी नेक्स्ट रीडिंग आ जाएगी 17,500, ठीक है। अब आपने दोबारा ये कीज़ जो है वो इसमें ऐड कर देनी है और अब आपने जो डिफ्लेक्शन चेक करनी है वो कितने पे चेक करनी है, वो 26 पे चेक करनी है, ठीक है। दोबारा आप कीज़ निकालोगे, ठीक है, और वहाँ पे देखते जाओगे कि आपके पास 26 कब आता है, है 10,000, 15, 16, 17, 18, 19, 20,000, ठीक है। अब रेजिस्टेंस कितनी आई है, ये आई है 19,000, तो फ़र्क की पे काट दे रहा आ गई 19,000, ठीक है। अब इन रेजिस्टेंसेस पे आपने क्या करना है, आपने के की वैल्यू निकालनी, के की वैल्यू आप निकालोगे। ईएमएफ की वैल्यू आप सप्लाई बोर्ड पे देख लो आपके पास कितनी है, 5 वोल्ट्स है, ठीक है, वो आपने यूज़ कर लेनी है, ठीक है। R1 यूज़ किया, थीटा यूज़ किया कि के की वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। अब आपके पास के की कितनी वैल्यूज़ आएंगी, 3 वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने K1, K2, K3 इनको ऐड करना है, ठीक है, और 3 पे
डिवाइड कर देना है, इनका मीन कैलकुलेट कर लें, तीनों वैल्यूज़ को ऐड करें, 3 पे डिवाइड करें, इनका मीन आ जाएगा। अब IG का करंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, के मीन को मल्टीप्लाई कर दें 30 के साथ, ठीक है। 30 के साथ मल्टीप्लाई किए हैं क्योंकि टोटल रिफ्लेक्शंस 30 हैं, आपके पास गैल्वेनोमीटर का करंट आ जाएगा। आपने ये इस इक्वेशन में जो गैल्वेनोमीटर का करंट है वो आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब आपने RG वाली वैल्यू को कैलकुलेट करना है। RG वाली वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम वही सर्किट है जो हम पहले यूज़ करते आए हैं, ठीक है, वही सर्किट है, लेकिन अब इसमें जो ऐड करेंगे हम R2 ऐड करेंगे, रेजिस्टेंस 2 को हम पैरेलल कर देंगे गैल्वेनोमीटर के साथ, ठीक है। कीज़ को दोबारा प्लग कर देंगे, ठीक है, और गैल्वेनोमीटर को पैरेलल कर देंगे रेजिस्टेंस 2 के साथ। अब इस बॉक्स को भी ऐड करेंगे, ठीक है। अब आपके पास जो है वो गैल्वेनोमीटर जो है वो, अब इसका जो टेबल है वो आपके पास आएगा R थीटा RG थीटा बाय 2। R आपके पास फर्स्ट केस में था 17,000, फिर 17,500, फिर 19,000, जिस पे थीटा आ रहा था 30, 28, 26। इस पर आपने RG की वैल्यूज़ निकालनी, ठीक है। अब आप RG की वैल्यू कैसे निकालोगे, आपने फर्स्ट केस में 17,000 जो आपने निकाला था, आप वो वाली कीज़ दोबारा निकाल दोगे, ठीक है। 17,000 वाली कीज़ आप निकालोगे, आपके पास गैल्वेनोमीटर जो है वो 0 पे आ जाएगा, ठीक है, वो 0 पे आ गया। अब आपने RG जो कि हमारे पास रेजिस्टेंस 2 है, इसको रेजिस्टेंस 2 में से आप इतनी वैल्यू को निकालोगे कि आपके पास गैल्वेनोमीटर कितने पे डिफ्लेक्शन दे, 15 पे डिफ्लेक्शन दे। ये आपके पास 10 है, इसकी नीडल यहाँ सेंटर पे आ जानी चाहिए। जब मैं R2 वाले बॉक्स में से रेजिस्टेंस निकालूँ, इतनी निकालूँ कि ये मेरे पास 15 पे चला जाए, वो वाली वैल्यू मैं यहाँ लिख दूँगी, ठीक है। अब हम इसमें से मिनिमम वैल्यूज़ को जो है वो निकालते हैं, हाई वैल्यूज़ जो है वो नहीं निकालते। लेट्स सपोज 20, 10, 25, 50 दोबारा लगा देंगे, 20, ठीक है। अब आपने इतनी कीज़ जो है वो R2 वाले बॉक्स में से निकाली हैं कि आपके पास गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन कितनी हो जाए, 15 हो जाए, ठीक है। आपने कितनी निकाली है रेजिस्टेंसेस, आपने निकाली है 50, 20, 20 और 10, ठीक है। आपने इसको ऐड कर लेना है, 50 में 20 ऐड करें, फिर 20 ऐड करें, आपके पास 90 हो जाएगा, और 10 100, ठीक है। मतलब RG की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, 100 आई है। सेम इज़ द केस कि अब आपने वैल्यू निकालनी है फॉर 28 डिफ्लेक्शन, तो आप 17,500 R1 वाले बॉक्स में से निकालोगे, ठीक है, आपका गैल्वेनोमीटर 0 पे आ जाएगा। उसके बाद आपने इतनी R2 में से रेजिस्टेंस जो है वो निकालनी है कि आपका गैल्वेनोमीटर कितनी डिफ्लेक्शन शो करे, 14 शो करे, ठीक है। सेम आपके पास ये 90, 100 अप्रॉक्सीमेटली 100, 90 और 110 वैल्यू आती है। आपने RG की तीनों वैल्यूज़ को ऐड करना है और 3 पे डिवाइड कर देना। ये RG के मीन वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। फर्स्ट सर्किट से आपने IG निकाला, ठीक है, जो आपका ये सर्किट था, यहाँ से आपने गैल्वेनोमीटर का करंट निकाला। सेकंड सर्किट से आपने गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस निकाली। अब आपने ये दोनों वैल्यूज़ जो है वो इस फॉर्मूले में पुट करनी है। वोल्टेज आपके पास 6 है, इसमें आपने पुट करके आपने RH की वैल्यू निकालनी है। RH की जो वैल्यू है हाई रेजिस्टेंस की, वो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास इक्वल आती है 19,000 to 20,000। ये RH की आपके पास वैल्यू है हाई रेजिस्टेंस की, ऑलमोस्ट इतनी वैल्यू आपके पास आ जाती है। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने कन्वर्जन करनी गैल्वेनोमीटर की वोल्ट मीटर में, तो आप क्या करोगे, आप इस थर्ड केस को स्टडी करोगे। अब RH वाली वैल्यू है वो आपके पास लेट्स सपोज 19,000 है, ठीक है, जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की। अब आपने इसमें इस सर्किट को फॉलो करना है, ठीक है। आपने क्या करना है,
अब इसमें एक रेजिस्टेंस है, या आपकी मर्ज़ी, आप R1 को RH चूज़ करना चाह रहे हो या R2 को, ठीक है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आप सर्किट जो है वो दोबारा लगाओगे। आपके पास जो पावर सप्लाई का नेगेटिव है वो हम R1 को चूज़ कर लेते हैं, RH, ठीक है। और RH से हम जा रहे हैं गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव में, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का जो पॉजिटिव है वो जा रहा है पावर सप्लाई के पॉजिटिव में, ठीक है। और RH से हमारे पास एक वायर जा रही है वोल्टमीटर के पॉजिटिव में और एक वोल्टमीटर के नेगेटिव, ठीक है। सारी कीज जो है वो आप लगा दें। अब ये सर्किट कनेक्ट करने के बाद आपके पास जो गैल्वेनोमीटर वो फिर 30 से आगे डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, और जो आपका वोल्टमीटर है वो ऑलमोस्ट 4.5 वोल्टेज पे, ठीक है। आपने ये जो RH वाली वैल्यू है, हाई रेजिस्टेंस वाली वैल्यू, इसको आपने क्या कर देना है, जोन से बॉक्स के साथ आपने कनेक्ट किया हुआ है। जैसे कि हमने RH कहा है कि वो हमारा R1 है, तो R1 वाले बॉक्स में से आपने 19,000 वाली वैल्यू जो है वो कीज़ आपने क्या कर लेनी, निकाल लेनी, ठीक है। इन कीज़ को निकालने के बाद आप देखें गैल्वेनोमीटर पे आपको कोई डिफ्लेक्शन शो हो रही होगी, वो ऑलमोस्ट कितनी है, 25, ठीक है। इसको आपने डिवाइड किया 30 के साथ और मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, क्योंकि हम वोल्टमीटर कन्वर्ट करें अप टू 6 वोल्ट्स, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5 वोल्ट्स, ठीक है। ये आपने गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। कंक्लूजन जो है वो इसमें ये आप बता सकते हो कि आपने गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर लिया है वोल्टमीटर में, अप टू 5 वोल्ट्स तक ये आपकी वैल्यू मेजर करेगा।